गवर्नर ने कहा कि एतमाद का वोट लिया जाना चाहिए। वजीर आला कह रहे हैं उन्हें एतमाद के वोट की ज़रूरत नहीं है, वो एतमाद का वोट लें तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नर के अहकामात उस खत को मानेंगे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एतमाद के वोट के मामले पर इस वक्त एतमाद में ले रहे हैं, न सिर्फ अपने मेंबरान बल्कि इत्तहादियों के हवाले से। तो आज मुलाकात भी है मुत्तहिदा वादतुल मुस्लिमीन के रहनुमा के साथ भी, और साथ ही साथ ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि क्या वो एतमाद का वोट लेंगे और उसके बाद जो इमरान खान ने ऐलान किया है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, वो असम्बलियाँ तहलील होंगी भी या फिर मामलात आगे चले जाएंगे। इस सूरत हाल पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी आज बल्दियात के इलेक्शन, जो बल्दियात के इलेक्शन कराची और हैदराबाद में हैं। हर दिन खौफ सा एक रहता है कि शायद ये इलेक्शन हो पाए या नहीं, लेकिन आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की देर सदारत इजलास में आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला तो महफूज कर लिया गया, लेकिन साथ ही साथ बहरहाल सरजनिश की गई एमक्यूएम के वकला की को कि आप हर बार एक नई चीज़ ले आते हैं। हल्काबंदियों के हवाले से पहले भी आप कोर्ट में जा चुके हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि हर सूरत में इलेक्शन करवाएंगे, तो यानी सिंध हुकूमत बल्दियात के इलेक्शन के लिए तैयार है। और दावा भी किया कि मेयर कराची और मेयर हैदराबाद वो एक ज्याला बनकर ही आएगा। तो जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और साथ साथ पीएसपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में घुमसान करन पड़ने वाला है बल्दियात के इलेक्शन को लेकर। लेकिन हम पहले बात करेंगे अब पंजाब की सूरत हाल पर, और पंजाब में इस वक्त ये सूरत हाल है कि परवेज़ इलाही बेफिक्र हैं कि उन्हें एतमाद का वोट नहीं लेना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तैयारी कर रही है। लेकिन उसके 3 लोगों के हवाले से खुद इमरान खान को यह बता दिया गया कि वो शायद एतमाद का वोट नहीं देंगे। उसके बावजूद उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन नून लीग भी पर उम्मीद है कहीं ना कहीं नकब लगाने के हवाले से। वो क्या होता है इस पर बात होगी। मोहम्मद उसामा गाजी साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी और तजकार। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का। और तैमूर तालपुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तालपुर साहब आपको भी वेलकम करते हैं। तालपुर साहब वैसे तो आप सिंध के MPA भी हैं, ओहदा भी आपके पास है, लेकिन हम थोड़ा पंजाब से आगाज़ करते हैं, फिर आपके सिंध के हवाले से बात करते हैं। ये पंजाब में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हर सूरत लेना पड़ेगा एतमाद का वोट परवेज़ इलाही के लिए, ज़रूरी है। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं एतमाद का वोट नहीं लेना। खान साहब तैयारी उनके एतमाद के वोट के हवाले से कर रहे हैं। तो तालपुर साहब क्या समझते हैं, यही मामलात चलते रहेंगे, हुकूमत चलती रहेगी, या असम्बलियों की तहलील की बात जो खान साहब कर रहे हैं वो होगी? जी तालपुर साहब आप सुन सकते हैं? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी तैमूर तालपुर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पंजाब के मामले के हवाले से कि आपको लग रहा है कि एतमाद का वोट भी होगा और असम्बलियां भी बरकरार रहेंगी, या जो खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि असम्बलियां तहलील होंगी वो होगा? तैमूर तालपुर साहब से हम राब्ता करते हैं। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ हैं। उसामा, परवेज़ इलाही कुछ और कह रहे हैं, खान साहब तैयारी कुछ और कर रहे हैं, नून लीग भी अपने पर उम्मीद नजर आ रही है। पंजाब में क्या हो रहा है, आप मौजूद हैं वहां? पंजाब में जनाब खेल हो रहा है और परवेज़ इलाही साहब किसी और के खिलाड़ी हैं, इमरान खान साहब अपनी मर्जी के हैं। तो परवेज़ इलाही साहब आपको पता ही है कि वो कहां से डायरेक्शंस लेते हैं और किस तरह से आखिरी वक्त तक फोन, तो उन्होंने उसी तरफ चलना है। अब उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो तो उनको इमरान खान के साथ नजर आता है। मुनिस इलाही बिल्कुल इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। उनको तो ये नजर आता है कि पब्लिक में फिर उनकी कोई साख नहीं रहेगी, जितना मर्जी वो डेवलपमेंट का काम कर ले। अपने अपने इलाकों में उन्होंने मतलब बोरियों के मुंह खोल दिए हुए हैं, इस तरह की डेवलपमेंट्स है। फिर गांव और जंगलात जो है वो खत्म करते हुए वहां पर जनाब जिस तरह वो जिले अनाउंस कर रहे हैं, उन जगहों पर वो सरकारी इमारतों का या सरकारी जमीन लोगों की ले रहे हैं, जितना परवेज़ इलाही साहब कर लें। लेकिन जब तक इमरान खान साथ नहीं होंगे तो उनको वोट या आगे PDM के साथ जुड़कर तो नहीं, लेकिन वो मुख्तलिफ हलकों को भी नाराज नहीं कर सकते। इसलिए जो वहां से डायरेक्शन है परवेज़ इलाही साहब ने करना वही है। अब इमरान खान साहब का मसला यही है कि परवेज़ इलाही साहब उनकी मजबूरी है, और ज्यादा जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो परवेज़ इलाही साहब से खुश नहीं है, ना ही उनके साथ फ्यूचर में चलना चाहते हैं। हम बात कर लेते हैं इस वक्त एजाज चौधरी साहब, सेनेटर हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया